Hello दोस्तों, welcome to another episode of SST Post Preparation. Today we are going to discuss unit number 5 of English book class 11. The title of this chapter is It's Country for Me and it's written by Patricia Demuth. इस चैप्टर को लिखा गया है पेट्रिशिया डेम्यूथ की जानिब से और इसका टाइटल है It's Country for Me. So let's discuss the vocabulary and grammar part of this chapter. जी तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोसरी को. द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ अ नन. नन का मतलब है अ फीमेल मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ऑर्डर इन अ क्रिश्चियन चर्च. जो क्रिश्चियन चर्च में फ़ीमेल्स होती हैं उनको नन बोला जाता है, यानी कि राहिबा. एंसेस्टर्स बोलते हैं आबाओ अजदाद को. फोर फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद. अप्रेंटाइज कहते हैं शागिर्द को. समवन हु वर्क्स विद अ स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सन टू लर्न अ ट्रेड और प्रोफेशन. अ बिगिनर और नोवाइस का मतलब है जिसने अभी नया काम स्टार्ट किया हो, तो इसको कहते हैं अप्रेंटाइज, शागिर्द. द फोर्थ वर्ड वी हैव इज़ चोर का मतलब है घरेलू काम. अ स्मॉल रूटीन डोमेस्टिक टास्क, जो घर के रूटीन काम होते हैं उनको चोर बोला जाता है. FDR है तो FDR स्टैंड्स फॉर फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट. ये 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. शॉर्टली उनको FDR बोला जाता है. अगला वर्ड है हमारे पास फोस्टर चिल्ड्रन. फोस्टर चिल्ड्रन का मतलब है चिल्ड्रन इन द केयर ऑफ अ पर्सन अदर देन देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स के अलावा जो शख्स जिन बच्चों की परवरिश करता है उन बच्चों को फोस्टर चिल्ड्रन, और उन पेरेंट्स को फिर फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है. अगला वर्ड है गोफर का मतलब है अ पर्सन हु रन्स अ वैरायटी ऑफ इरेंज और शॉर्ट ट्रिप्स हेयर एंड देयर. गोफर उस बंदे को बोला जाता है जो घरेलू छोटे मोटे या भाग दौड़ के काम करता है, उस बंदे को गोफर बोला जाता है. अगला वर्ड है हॉग चोर्स का मतलब है माल मवेशियों का काम करने वाला. चोर्स रिलेटेड टू शीप एटसेट्रा, मतलब जो भेड़ बकरियों से रिलेटेड काम होते हैं उनको कहा जाता है सच इज़ शीयरिंग देम, जैसे कि उनको चराना या उनको लेकर जाना चराने के लिए. इमेंस कहते हैं बहुत बड़े को, ह्यूज और बिग. इमिग्रेंट मुहाजिर को बोलते हैं अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट हिज होमलैंड टू लिव इन अनदर कंट्री, मुहाजिर. इंडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है बिला इम्तियाज़ या बिला फ़र्क, किसी भी फ़र्क के बग़ैर. रैंडमली, विदाउट प्लानिंग और इर्रेगुलरली. फिर नेक्स्ट वर्ड है ओकेजनल. तो ओकेजनल का मतलब है कभी कभार या मौके की मुनासबत से. टेकिंग प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, नॉट फ्रीक्वेंट और रेगुलर, जो चीज़ रेगुलर नहीं होती लेकिन टाइम टू टाइम होती है, तो उसको कहते हैं ओकेजनल. नेक्स्ट वर्ड है ऑर्फन का मतलब है यतीम. विदाउट मदर, जो मदर के बग़ैर होता है या पेरेंट्स के ज़्यादातर बग़ैर होता है उसको ऑर्फन बोलते हैं, यतीम. नेक्स्ट वर्ड है रोमन कैथोलिक का मतलब है चर्च ऑफ और रिलेटिंग टू रोमन कैथोलिक चर्च, द चर्च ऑफ रोम. रोम का जो चर्च है उससे जो रिलेटेड चर्च होता है उसको कैथोलिक चर्च बोलते हैं. फिर अगला वर्ड है हमारे पास सेल्फ सफिशेंट का मतलब है खुद कफील, जो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सके. एबल टू प्रोवाइड फॉर और सपोर्ट वन सेल्फ विदाउट आउटसाइड हेल्प, जिसे बाहर की मदद की ज़रूरत ना हो. जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान गंदम में खुद कफील है, मतलब वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है. अगला वर्ड है स्नोमोबाइल्स का मतलब है अ पर्सन अ स्मॉल ओपन मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग ऑन स्नो. बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को हम स्नोमोबाइल्स कहते हैं. स्नगल्ड का मतलब है लिपटा हुआ. टू नेसल टुगेदर, टू लिव टुगेदर क्लोजली, लिपटा हुआ या एक दूसरे के साथ जो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्नगल्ड. स्प्लिट लेवल का मतलब है मुख्तलिफ सतहों पर बना मकान, वो मकान जो मुख्तलिफ सतहों पर बना हो. A building having the floor level of one part about half a story above or below the floor level of an adjoining part, जो मुख्तलिफ सतहों पर बना हो उसको स्प्लिट लेवल कहा जाता है. फिर है सरप्लस का मतलब है इजाफी या जायद. क्वांटिटी और अमाउंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा की जो मिकदार होती है उसको हम कहते हैं सरप्लस. फिर है टेडियस का मतलब है थका देने वाला. कॉजिंग फटीग, एनॉइंग, डल और लेबोरियस का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर दरकार हो, बहुत ज़्यादा जो चीज़ सख्त हो या जिसमें मेहनत दरकार हो, उसको कहते हैं टेडियस, थकाने वाला. फिर है टू काउंसल का मतलब है टू गिव एडवाइस और गाइडेंस टू समवन, किसी को नसीहत या मशवरा देना, टू काउंसल. फिर है टू डैंगल का मतलब है लटकाना. टू हैंग और कॉज टू हैंग फ्रीली को कहते हैं टू डैंगल. फिर है टू लूप का मतलब है दौड़ना. टू रन विद अ लॉन्ग स्विंगिंग बाउंडिंग मूवमेंट और स्ट्राइड, टू लूप दौड़ना.
नेक्स्ट वर्ड है टू पैम्पर। पैम्पर का मतलब है लाड प्यार देना। टू ट्रीट विद अफेक्शनेट एंड यूजुअली एक्सेसिव केयर। अफेक्शनेट मतलब प्यार भरे रवैये से उसको पालना रखना या उसको ट्रीट करना। यूजुअली एक्सेसिव केयर जो हद से ज़्यादा एहतियात की जाए उसको कहते हैं टू पैम्पर। लाड प्यार देना या बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना। टू रिप्लेनिश का मतलब है दोबारा भरना या कमी को पूरा करना। टू मेक फुल और कंप्लीट अगेन बाय सप्लाइंग व्हाट हैज़ बीन यूज्ड अप। जो चीज़ जितनी इस्तेमाल हो चुकी है उस इस्तेमाल शुदा अमाउंट को दोबारा से डालना ताकि वो कमी पूरी हो जाए, उसको हम कहते हैं टू रिप्लेनिश। फिर है टू शेयर का मतलब है बाल या ऊन काटना। टू रिमूव द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप बाय कटिंग और क्लिपिंग। जो शीप्स के ऊपर, भेड़ बकरियों के ऊपर जो बाल होते हैं, ऊन होता है, उसको काटने को कहते हैं टू शेयर। वर्ब है यह। टू टेक इन स्ट्राइड का मतलब है कबूल करना। टू एक्सेप्ट और डू समथिंग विदाउट डिफ़िकल्टी और एफर्ट। किसी चीज़ को कबूल कर लेना या उसको परफॉर्म कर लेना विदाउट एनी स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी और एफर्ट। बहुत ज़्यादा कोशिशों या डिफ़िकल्टी के अलावा उसको कबूल करना, जो आसानी से कबूल कर लेते हैं। टू टेक इन स्ट्राइड। आखिरी वर्ड है इस चैप्टर का वर्चुअली का मतलब है हकीकतन, हकीकत में, प्रैक्टिकली और नियरली। फिर इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का पार्ट है। तो वोकेबलरी में है सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू स्पेस, साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी इन ऑथेंटिक सोर्स एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है और फिर यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं तो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर हर एक वर्ड को हमने लिखना है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स मदार या चक्कर काटना, चक्कर लगाना। फिर है डॉक। डॉक कहते हैं तख्ते को या दो मशीनों का आपस में मिलना ताकि वो इकट्ठे काम कर सके, उसको हम कहते हैं डॉग। फिर है लॉन्च। लॉन्च मीन्स रवाना करना उसको। काउंट डाउन मीन्स उल्टी गिनती। लिफ्ट ऑफ का मतलब है रवानगी या परवाज़ की इब्तिदा। मैंड का मतलब है अमले वाला, मतलब जो ऑटोमेटिक ना हो, उसमें अमला शामिल हो, इंसान उसमें मौजूद हो। स्प्लैश डाउन का मतलब है समंदर में उतरना। जब खलाई जहाज़ उतरते हैं तो वो समंदर में उतरते हैं, उस प्रोसेस को हम स्प्लैश डाउन बोलते हैं। फिर है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कशिश शकल, ज़मीन की या किसी भी बॉडी की जो खींचने की सलाहियत है ख़ुद की तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास या जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड है वो है द बिगिनिंग ऑफ स्पेस फ्लाइट। जो स्पेस फ्लाइट स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? लॉन्च। लॉन्च का मतलब है रवाना करना, तो वो बिगिनिंग होता है। सेकंड नंबर है अटैच सेल्फ टू अनदर स्पेस व्हीकल। मतलब एक चीज़ को दूसरी स्पेस व्हीकल, एक व्हीकल को, एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे स्पेस व्हीकल के साथ अटैच करने को क्या बोलते हैं? डॉक बोलते हैं। थर्ड नंबर है काउंटिंग टू ज़ीरो बिफोर लॉन्च। ज़ीरो की तरफ काउंट करने को हम क्या कहते हैं? काउंट डाउन, उल्टी गिनती। जिस तरह हम 10, 9, 8, 7 अप टू 0 तक हम फिर काउंट करते हैं, उसको काउंट डाउन बोलते हैं। फोर्थ नंबर है गोइंग अराउंड द प्लैनेट कहते हैं ऑर्बिट, मतलब चक्कर काटना या मदार को बोलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास फिफ्थ नंबर द फोर्स दैट ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव। जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं जैसे कि अर्थ है, मून है या जुपिटर, मरकरी वगैरह, तो इनकी जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेविटी, कशिश शकल। सिक्स नंबर है व्हेन द स्पेस व्हीकल लीव्स द सरफेस, तो उसको कहते हैं लिफ्ट ऑफ। सेवन नंबर है यूजिंग एस्ट्रोनॉट्स नॉट कंप्यूटर्स और एनिमल्स। जो एस्ट्रोनॉट्स अमले को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मैन्ड, जिसमें मैन शामिल हो, आदमी उसमें मौजूद हो। 8 नंबर है लैंडिंग इन द सी में लैंड करने को क्या बोलते हैं? स्प्लैश डाउन बोलते हैं। स्प्लैश डाउन मतलब समंदर में उतरना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर इस चैप्टर का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर इज़ फिल इन द आर्टिकल ए, एन और दी वेयर नेसेसरी। चूज़ एक्स वेयर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। हमने ए, एन और दी आर्टिकल्स इस्तेमाल करने हैं और जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हमने एक्स यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ए, एन और दी को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो हमारे पास ए है, एन है और दी है हमारे पास। ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और दी को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल।
अच्छा, इसको ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता, और दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास आर्टिकल है, क्योंकि ये उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जो कि ख़ास होते हैं, डेफिनेट चीज़ें होती हैं। अब ए हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ए इस्तेमाल होगा यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग और बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमने साउंड को देखना है, हमने वहाँ पर मौजूद हरूफ को नहीं देखना, हमने उस वर्ड के साउंड को देखना है। फिर इसके बाद हमारे पास एन है, तो एन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, यूज्ड विद वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। वोवल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ हमने एन लगाना है। लेकिन अगेन हमने साउंड ऑफ द वर्ड को देखना है, वहाँ पर मौजूद जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको नहीं देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अ बॉय, बी से जो बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और ब साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसके साथ ए का आर्टिकल लगाया है। इसी तरह अगर हम कहें कि ये एक वर्ड है हमारे पास लेकिन एच से स्टार्ट होता है, एच हमारे पास कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसके साथ एन लगाते हैं, एन ऑनेस्ट, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ हमारे पास वोवल है, दैट्स वाई वी यूज़ एन आर्टिकल विद ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूद पहला अल्फ़ाबेट है उसकी तरफ नहीं देखना, फर्स्ट साउंड की तरफ हमने देखना है। साउंड उसकी जिस तरह होगी, तो अगर साउंड वोवल है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे, और अगर इसकी किसी भी वर्ड की जो पहली साउंड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो फिर हम उसके साथ ए लगाएंगे। अभी आते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी की तरफ। तो डेफिनेट आर्टिकल या तो हमारे पास स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ होता है, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ, जैसे कि हम कहते हैं दी कराची या दी इस्लामाबाद, दी कायद आज़म मज़ार, तो दी हम स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ। कैसे? हम कहते हैं कि आई सॉ अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी। अब यहाँ पर देखिए ए हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन अगर इसी कार जो एक दफ़ा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है, अगर इसी के बारे में हम दोबारा बात करेंगे तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। आई सॉ अ कार, द कार वॉज ब्लैक और ब्लैक इन कलर। तो अब इस कार के साथ हमने दी यूज़ कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये कार एक मरतबा इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैंने कहा कि आई सा अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी। अब वो गाड़ी ब्लैक थी, कौन सी वाली गाड़ी? वो जो मैंने देखी। तो अब यहाँ पर ये स्पेसिफाइड हो गई है। तो हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, ए एन और दी। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए हमारे पास उस वर्ड के साथ इस्तेमाल होगा जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, एन उस वर्ड के साथ जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, और दी हमारे पास या तो स्पेसिफिक नामों के साथ, नेम्स के साथ, या फिर उन चीज़ों के साथ जो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी हों, उनके साथ हम दी लगाएंगे। जी, तो अभी डिस्कस करते हैं ग्रामर को। उम्मीद है आप लोगों को ए एन और दी के यूजेस की समझ आ गई होगी, और ये कि ए और एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दी हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। सो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट। आई लाइक द ब्लू टी शर्ट। द हम इसलिए यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ब्लू टी शर्ट, आम टी शर्ट नहीं, वो जो ब्लू वाली टी शर्ट है, तो उसके साथ हम दी लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफाइड है। ओवर देयर बेटर देन द रेड वन, अगेन रेड वन है, कलर उसके साथ स्पेसिफाई हुआ है, तो इसके साथ हम दी लगाएंगे। सेकंड नंबर है, देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर। हमने पढ़ा था कि वो अल्फाज जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम एन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला अल्फ़ाबेट तो हमारे पास एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है? और, तो ओ से स्टार्ट होती है प्रोनाउंसिएशन, दैट्स वाई वी विल यूज़ एन आर्टिकल विद और। थर्ड नंबर है, वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। वो वाली USB जो मैंने आपको दी थी। तो अब यहाँ पर ये स्पेसिफाइड है कि वो कोई सी भी USB नहीं, वो वाली USB जो मैंने आपको दी थी, तो वो कहते हैं दी को। यहाँ पर हम दी लगाएंगे क्योंकि ये USB ख़ास हो गई है। फोर्थ नंबर है, डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल। क्या तुम अभी ब्रिस्टल में रहते हो? यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, नो आर्टिकल इज़ नीडेड हेयर। फिफ्थ नंबर है, इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। सिक्स नंबर है, अफशास फादर वर्क एज एन इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पर देखिए ई है, तो
इसके साथ हम लगाएंगे इलेक्ट्रीशियन है तो इसके साथ हम लगाएंगे एन को। 7 नंबर है द टोमेटोज़ आर ₹30 अ किलो। किलो के साउंड है तो के के साथ हम ए लगाएंगे। 8 नंबर है व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो नो आर्टिकल इज़ नीडेड हेयर, दैट्स वाई वी विल पुट अ क्रॉस। 9 नंबर है हाशिर हैज़ अ टेरेबल हेडेक। अ टेरेबल ट साउंड है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके साथ हम ए लगाएंगे, अ टेरेबल हेडेक। 10 नंबर है आफ्टर दिस टूर यू हैव द होल आफ्टरनून फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी। दी यहाँ पर यूज़ हुआ है आफ्टरनून के साथ, क्यों? क्योंकि वो वाला आफ्टरनून जो कि आफ्टर दिस टूर यू हैव द आफ्टरनून, जो इस टूर के बाद वाला आफ्टरनून है वो तुम्हारे पास है, तो यहाँ पर यह स्पेसिफाई हो गया है। The last part of this chapter is part B of the grammar. Fill in the blanks with the definite article the if needed. Put an x if not needed. हमने x लगाना है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है और जहाँ पर the article लगाना चाहिए वहाँ पर हम the को यूज़ करेंगे। अब the के यूजेस हमने जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पर हमने पढ़ लिए थे कि the हमारे पास या तो स्पेसिफिक नाउन्स के साथ या ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। The first sentence we have is my mother likes flowers वेरी मच, तो यहाँ पर हम एक्स लगाएंगे, यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर है आई लव द फ्लावर्स इन यूर गार्डन। द हम फ्लावर्स के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो वाले फूल जो तुम्हारे गार्डन में है वो मुझे पसंद है, तो अब ये स्पेसिफाई हो गया है, दी लगाएंगे इसके साथ। थर्ड नंबर है सी यू ऑन वेंसडे, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एक्स लगाएंगे। फोर्थ नंबर है ज़ुहैब गोज़ टू वर्क बाय बस, तो यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए एक्स लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे। फिफ्थ नंबर है डोंट बी लेट फॉर स्कूल, अगेन नो आर्टिकल इज़ नीडेड, दैट्स वाई वी विल यूज़ एक्स। सिक्स नंबर है लिसन कशफ इज़ प्लेइंग द ट्रम्पेट, स्पेसिफिक है तो इसलिए हम यहाँ पर दी लगाएंगे। 7 नंबर है वी ऑफन सी और कज़न्स ओवर ईद पर उनको देखते हैं, एक्स लगाएंगे। शी हैज़ नेवर बीन टू नतिया गली बिफोर, अगेन नो आर्टिकल इज़ नीडेड। 9 नंबर है व्हाट अबाउट गोइंग टू कराची इन फेब्रुअरी, तो अगेन आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर एक्स लगाएंगे। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की डिस्कशन और इसमें हमने पूरे चैप्टर की वोकेबलरी को और जो ग्रामर है उसको डिटेल से कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस डिस्कशन में कोई गलती नोट करते हैं ऑफ कोर्स आप लोग हमें वो भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।